नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मुद्दा जहां इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सीधा कनेक्शन हमारे और आपके घरों में रखे सोने से है। मतलब दुनिया के किसी दूसरे कोने में कुछ होता है और उसका असर हमारी सबसे पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं पर पड़ता है ना अजीब बात? तो चलिए जल्दी से गहराई में चलते हैं और डिकोड करते हैं कि आखिर सोने पर अचानक से लगाए गए इस नए टैक्स का असली मतलब क्या है। अब देखिए, भारत में सोना कोई आम धातु तो है नहीं, राइट। ये तो हमारी शादियों, त्योहारों और सेविंग्स का एक बहुत ही अटूट हिस्सा है। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक देशवासियों से अपनी यही फेवरेट कीमती धातु खरीदने से रुकने की अपील की जा रही है? मतलब जिस चीज को हम पीढ़ियों से सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते आए हैं, उसी से दूरी बनाने को कहा जा रहा है। ये बात थोड़ी हैरान करने वाली तो जरूर लगती है। और ये दूरी बनाने की बात सिर्फ हवा में नहीं हो रही है। हाल ही में एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। आप खुद देखिए, सोने और चांदी पर जो पुरानी इंपोर्ट ड्यूटी थी, यानी जो आयात शुल्क पहले 6% हुआ करता था, उसे बढ़ाकर सीधा 15% कर दिया गया है। ये कोई छोटा मोटा इजाफा नहीं है, ये लिटरली एक बहुत बड़ी छलांग है। लेकिन इस कड़े कदम के पीछे की असली कहानी है क्या? तो चलिए हमारी इस चर्चा के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द गोल्डन टैक्स हाइक, अ सडन शिफ्ट इन पॉलिसी। देखते हैं कि ये पॉलिसी अचानक क्यों बदली। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक अर्जेंट अपील की जाती है। उन्होंने देश के नागरिकों से रिक्वेस्ट की है कि वो कम से कम 1 साल के लिए अपनी गैर जरूरी और यहाँ तक कि शादियों से जुड़ी सोने की खरीदारी को भी टाल दें। सोचिए, एक ऐसा देश जहां शादी ब्याह सोने के बिना सोचे भी नहीं जा सकते, वहां अगर टॉप लीडरशिप से ऐसी अपील आ रही है तो इसका मतलब है कि बात सच में राष्ट्रहित की है और आर्थिक चुनौतियां काफी सीरियस हैं। इस सीरियसनेस को समझने के लिए हमें अपने दूसरे पॉइंट को समझना होगा, ड्रेनिंग द फॉरेक्स रिजर्व्स, द कॉस्ट ऑफ अ कल्चरल स्टेपल। चलिए समझते हैं कि हमारा विदेशी खजाना कैसे खाली हो रहा है। अब इस पूरी इकोनॉमिक टेंशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। आसान शब्दों में कहें तो ये वो विदेशी करेंसी होती है जो किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के पास सेफ रखी होती है। ये भंडार क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी से देश बाहर से आने वाले जरूरी सामानों का बिल चुकाता है और अपनी नेशनल करेंसी को मजबूत रखता है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब हम बड़े पैमाने पर बाहर से सोना खरीदते हैं तो देश की जरूरी आर्थिक ढाल से पैसा तेजी से कम होने लगता है। और ये पैसा कितना कम हो रहा है, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 58.9 बिलियन डॉलर्स। जी हाँ, साल 2025 में सिर्फ सोने के बिस्किट्स और ईंटें मंगाने पर इतनी विशाल रकम खर्च की गई है। इस अकेले आंकड़े से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की तिजोरी से कितनी भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा सिर्फ एक धातु के लिए देश से बाहर जा रही है। ये सच में कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। अगर हम ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI के डेटा को देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। 2022 में भारत का सोने का इंपोर्ट 36.5 बिलियन डॉलर था, जो 2025 आते आते उछलकर सीधा 18.9 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। आप देख रहे हैं ये उछाल? ये साफ बता रहा है कि समस्या कितनी तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। इतनी भारी मात्रा में इंपोर्ट किसी भी देश के खजाने की कमर तोड़ सकता है। इसी बात पर मोहर लगाते हुए GTRI का एक स्टेटमेंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा है कि ये जो लगातार बुलियन इंपोर्ट बढ़ रहा है ना, इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और हमारे ट्रेड बैलेंस को भारी नुकसान पहुंच रहा है। और पता है, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स भी इस बात से पूरी तरह अग्री करते हैं कि प्रधानमंत्री की अपील बिल्कुल सही समय पर आई है, क्योंकि इस बढ़ते इंपोर्ट को रोकना अब हमारी इकोनॉमी के लिए एक अर्जेंट जरूरत बन गया है। और इसका कारण सिर्फ देश के अंदर नहीं है। तो चलिए अपने तीसरे सेगमेंट पर चलते हैं, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी एंड एनर्जी, द रिपल इफेक्ट। देखते हैं कि दुनिया में हो रही उथल-पुथल का इससे क्या लेना देना है। नई दिल्ली में हुए CII एनुअल बिजनेस समिट में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बहुत अहम बात कही। उन्होंने बताया कि मिडिल ईस्ट में जो अस्थिरता चल रही है, उसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाली एनर्जी सप्लाई पर सीधा असर पड़ रहा है। अब आप समझे, इसी इंटरनेशनल टेंशन की वजह से ही देशवासियों से सोने की खरीद रोकने की अपील और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। अगर हम इस पूरी चेन रिएक्शन को न्यूट्रल होकर देखें तो बात बिल्कुल साफ है। मिडिल ईस्ट में जो मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, उनके कारण कच्चे तेल और एनर्जी के ग्लोबल फ्लो में रुकावटें आ रही हैं।
और जब भी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस बढ़ता है तो देशों पर जबरदस्त इकोनॉमिक प्रेशर आता है। ऐसे मुश्किल वक्त में किसी भी समझदार देश को अपना फॉरेन रिजर्व बचाकर रखना होता है ताकि क्रूड ऑयल और ज़रूरी ईंधन खरीदा जा सके। ऐसे टाइम पे सोने जैसी नॉन एसेंशियल चीज़ों पर पैसा बहाना सही नहीं है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और एंगल है। हमारा चौथा पॉइंट है द ट्रेड एग्रीमेंट लूप होल, द यूएई कनेक्शन। चलिए इस दिलचस्प लूप होल को समझते हैं। GTRI की रिपोर्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने लाती है। भारत में जो सोना आ रहा है उसमें UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात का शेयर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? भारत UAE फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके तहत दुबई को कुछ टैरिफ रियायतें दी गई हैं। अब हो ये रहा है कि इन व्यापारिक छूटों का फायदा उठाकर भारी मात्रा में सोना देश के अंदर आ रहा है। इसीलिए थिंक टैंक ने सरकार से अर्जेंट रिव्यू की मांग की है कि वो दुबई को दी जा रही इन कंसेशंस पर दोबारा विचार करें। तो इन सब चीज़ों का अल्टीमेट गोल क्या है? ये हमें हमारे पांचवें और आखिरी पॉइंट की तरफ ले जाता है, स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी, प्रोटेक्टिंग द रूपी। सरकार की इस पूरी स्ट्रैटेजी को डिकोड करने के लिए आपको बस ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटे को समझना होगा। बहुत ही सिंपल है, जब कोई देश अपने एक्सपोर्ट से कहीं ज्यादा वैल्यू का सामान इंपोर्ट करने लगता है तो उस गैप को व्यापार घाटा कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब हम बेतहाशा सोना बाहर से खरीदेंगे तो हमारा इंपोर्ट बिल आसमान छुएगा, ये घाटा और गहरा होगा और इसका सीधा सीधा नेगेटिव असर हमारी अपनी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। बस यही वजह है कि 15% टैक्स का ये बड़ा कदम उठाया गया है। इसका सीधा मकसद है इस व्यापार घाटे को कम करना और हमारे भारतीय रुपये को सपोर्ट करना, जो वैसे भी हाल के महीनों में एशिया की सबसे कमज़ोर परफॉर्म करने वाली करेंसीज में से एक रहा है। तो देखा जाए तो सोने पर यह टैक्स बढ़ाना सिर्फ एक रैंडम रूल नहीं है, बल्कि ये हमारे रुपये को और हमारी इकोनॉमी को बचाने की एक बहुत ही सॉलिड और ज़रूरी स्ट्रैटेजी है। तो दोस्तों, आज का ये पूरा डिस्कशन हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस मॉडर्न और कनेक्टेड दुनिया में हमारी पर्सनल शॉपिंग और ग्लोबल इकोनॉमिक सिक्योरिटी आखिर एक दूसरे से कहाँ जाकर मिलते हैं? जरा सोच कर देखिए, ये बात कितनी हैरान करने वाली है कि आपके पड़ोस की दुकान से खरीदा गया सोने का एक छोटा सा गहना मिडिल ईस्ट के क्राइसिस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों और हमारे देश की करेंसी की ताकत से कितनी गहराई से जुड़ा हो सकता है। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये कनेक्शन सच में माइंड ब्लोइंग है।